ब्लाउज का कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे, जिसे बनाने के लिए हमने ब्लाउज की लंबाई 15 इंच और गले को हमने 5 इंच रखा है, जिसमें हमने गले को कट करने के लिए और 3 इंच पट्टी को रखा है और बाजू की कटिंग हमने 6.5 इंच पर की है। अब हम 2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद निशान को लगा लेंगे। 2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद हम जितना भी गले की लंबाई को रखना चाहते हैं, हमने गले की लंबाई को 6 इंच रखा है और नीचे की साइड से 2.5 इंच पर निशान को लगाकर लाइन को सीधा बना लेंगे। सीधा लगाने के बाद अब हम उसमें गले की गहराई को और आप जिस तरह से भी बनाना चाहते हो उस तरह से हम ब्लाउज को बना लेंगे। हमने इसे गोल शेप में बनाया है। इसे गोल शेप में बनाने के बाद अब हम जिस पर निशान को लगाए रहेंगे उसी पर हमें कट कर लेना है। अब कट करने के बाद उसे हम पलट कर सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम अब मेन फैब्रिक को सीधा और उसके ऊपर अस्तर के फैब्रिक को रख कर अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ अच्छे से ज्वाइन करने के बाद अब हम गले के शेप पर सिलाई को लगाएंगे। सिलाई हमें गले के शेप पर सिलाई हमें पूरे गले पर एकदम फिनिशिंग के साथ लगाना है, जिससे कि हमारा गला एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो। अब गले पर सिलाई लगाने के बाद हम नीचे की साइड सिलाई को लगाएंगे। सिलाई हमें नीचे की साइड एकदम अच्छे से लगाना है। नीचे के साइड पूरे सिलाई लगाने के बाद हम धागे को कट कर लेंगे और गले वाले फैब्रिक को जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर रहेगा उसे भी हम अच्छे से कट कर लेंगे। हमें आधा इंच फैब्रिक सिलाई से आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़कर ही कट करना है। अब कट करने के बाद उसमें हम छोटा छोटा कट लगा लेंगे, जिससे कि हमारा गले का शेप अच्छे से बनकर तैयार हो। पूरे गले पर अच्छे से छोटा छोटा कट लगाने के बाद अब हम उसे अंदर की साइड से पलट कर उसे सीधा कर लेंगे। पलट कर सीधा करने के बाद उसे हम अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। जिस तरह से हमने बताया उस तरह से आप किसी भी साइज का ब्लाउज अच्छे से बना सकते हैं। इस तरह से अब हम गले के शेप को बनना अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए अब उस पर हम हाफ चाप पर पूरे गले पर अच्छे से सिलाई को लगाएंगे, जिससे कि हमारा गला अच्छे से बनकर तैयार हो। पूरे गले पर हम एक बराबर सिलाई को लगाएंगे, जिससे कि हमारा ब्लाउज अच्छे से बनकर तैयार होगा। अब हम नीचे की साइड भी जितना भी पाइपिंग लगाते उतना एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे छोड़कर हम नीचे की साइड अच्छे से सिलाई को लगाएंगे। सिलाई हमें पूरे नीचे की साइड एकदम एक बराबर से लगाना है, जिससे कि ब्लाउज एकदम फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार होगा। अब हम सिलाई नीचे लगाने के बाद हम अस्तर और मेन फैब्रिक को जितना किनारे किनारे भी सिलाई लगाकर उसे एक साथ अच्छे से ज्वाइन कर लेंगे। जिस तरह से हमने बताया है उस तरह से आप किसी भी साइज के ब्लाउज को अच्छे से कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इस पे निशान को लगाना शुरू करेंगे। सिलाई करने के बाद अब हम इस पर सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हम पूरे एक्स्ट्रा फैब्रिक को अच्छे से कट कर लेंगे।
दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद अब हम ब्लाउज को डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद उस पर हम बीच से अच्छे से निशान को लाने के लिए उसे एकदम अच्छे से निशान को बिठा लेंगे। उसके बाद हम उसे पलट कर अस्तर के साइड सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद उस पर हम देखेंगे कि बीच में एकदम अच्छे से निशान आ जाएगा। ब्लाउज की कटोरी का निशान को लगाना अब हम शुरू करेंगे। इस गले से निशान को लगाना शुरू करेंगे। गले से हमें 2 इंच पर निशान को लगाना है। उसके बाद हम 2 इंच पर जहाँ पे निशान को लगाए रहेंगे उस पर रख कर हम अंदर की साइड 2 इंच पर निशान को लगाएंगे। अब हम नीचे की साइड से जहाँ पर निशान आया रहेगा उस जगह से हम अंदर की साइड 3.5 इंच पर निशान को लगा लेंगे और ऊपर की साइड निशान को बाजू से की साइड से 3.5 इंच पर निशान को लगाकर उसे सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम नीचे की ओर हम 4.5 इंच पर निशान को लगाकर उसे हम अच्छे से गोल शेप में बना लेंगे। इस तरह से आप कटोरी को बनाएंगे तो एकदम अच्छे से कटोरी बनकर तैयार होगा और ब्लाउज एकदम फिनिशिंग के साथ बनता है। इस तरह से आप अच्छे और किसी भी साइज का निशान को लगा सकते हैं। अब हम दूसरे साइड छाप लेने के लिए उसे बीच से फोल्ड कर कर दूसरे साइड अच्छे से निशान को ले लेंगे। निशान दोनों तरफ देखिए, अब हमारा निशान दोनों तरफ आ गया है। अब हम बीच से सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। हमें सिलाई नीचे की साइड से छोड़कर किनारे की साइड से जिस पर चौक से हम निशान को लगाए रहेंगे कटोरी बनाने के लिए उस पर हम सिलाई को एकदम अच्छे से लगाएंगे। पूरे जहाँ जहाँ पे हम चौक से निशान नीचे की साइड से छोड़कर जहाँ जहाँ हमने चौक से निशान को कटोरी बनाने के लिए लगाया है उस पर हम सिलाई को लगाएं, जिससे कि हम उसे फोल्ड कर कर सिलाई को लगाएंगे तो हमारा फैब्रिक एक बराबर से अच्छे से कटोरी बनकर तैयार होगा। जिस तरह से हमने आगे की साइड को अच्छे से कटिंग और निशान को लगाना बताया है, इस तरह और निशान को लगाएंगे तो हमारा ब्लाउज अच्छे से बनकर तैयार होगा और इसका कटोरी एकदम फिनिशिंग और एकदम अच्छे से बनकर तैयार होता है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर। अब धागे को कट करके बीच से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करेंगे और उसे एक बराबर से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम उसे बीच से एकदम अच्छे से कट करेंगे और हमें कट एकदम दोनों फैब्रिक को एक साथ पकड़ कर बीच से ही कट करना है। अब हम फैब्रिक को कट कर लिए हैं। कट करने के बाद अब हम जहाँ से कट लगाए रहेंगे उस फैब्रिक पर सिलाई को लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें बेल्ट को बनाना शुरू करेंगे। बेल्ट बनाने के लिए हम नीचे की साइड से 3.5 इंच पर नीचे से ऊपर की साइड 3.5 इंच पर निशान को लगाएंगे और पीछे की साइड से उससे 2 इंच पर निशान लगाकर उसे डाउन करेंगे। अब हम 2 इंच से ऊपर की ओर निशान को लगाएंगे और हमारा इस तरह से आप बेल्ट को एकदम अच्छे से बना सकते हैं। और दोनों फैब्रिक को एक साथ अच्छे से रख कर एक बराबर हम पकड़ लेंगे और उसे जहाँ से निशान को लगाए रहेंगे उसी पर हमें एकदम अच्छे से कट कर लेना है। इस तरह से आप बेल्ट को एकदम अच्छे से बना सकते हैं। अब हम कट करने के बाद दोनों फैब्रिक को अलग कर लेंगे। एक पार्ट को हम अब अलग रख लेंगे और दूसरे वाले पार्ट पर हम अब बेल्ट वाले पार्ट को अब हम साइड कर लेंगे और हम नीचे की साइड से जिस पर हम निशान को लगाए हैं और उस पर सिलाई को नहीं लगाए उस पर हम पहले अब सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम उसे फोल्ड कर कर उसे चौक बनाकर उस पर सिलाई को लगाएंगे। सिलाई हमें पहले
ऊपर से नीचे की तरह एकदम कोने तक लाना है। इसी तरह हम पूरे जहाँ जहाँ पे निशान को लगाए रहेंगे उसी तरह हम उससे अच्छे से सिल लेंगे। इस तरह से आप कटोरी बनाएंगे तो एकदम अच्छे और फिनिशिंग के साथ बनता है। इसी तरह से आप किसी भी साइज का ब्लाउज कटिंग सीख सकते हैं। अब हम पूरे चारों चौक कॉर्नर वाले पार्ट को अच्छे से फोल्ड कर कर उसे हम उस पर सिलाई को लगाएंगे। अब सिलाई लगाने के बाद हमारा कटोरी देखिए एकदम अच्छे से और एकदम फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हुआ है। अब कटोरी लगाने के बाद उसके ऊपर हम सीधे साइड से बेल्ट वाले फैब्रिक को रख कर अब उसे हम पलट कर बेल्ट वाले पार्ट को उसमें ज्वाइंट कर लेंगे और ज्वाइंट हमें एकदम एक बराबर से करना है। बेल्ट को ज्वाइंट करने के बाद अब हम उसे फिनिशिंग देने के लिए बेल्ट के ऊपर जिस जहाँ पे हम सिलाई को लगाए रहेंगे उसी पर हमें एकदम अच्छे से सिलाई को लगाना है। बेल्ट वाले पार्ट पर उसी पर सिलाई को लगाना है। सिलाई लगाने के बाद अब हम धागे को कट करके उसके एकदम आधे चाप के एकदम एक हिस्से पर सिलाई को लगाना है। पूरे बेल्ट पर सिलाई को लगाना है। सिलाई लगाने के बाद हमारा ब्लाउज एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो गया। इसी तरह हमने दोनों पार्ट को एक साथ अच्छे से ज्वाइन कर लिया है और हमारा दोनों पार्ट एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। कज वाले पार्ट को अटैच करने के लिए हम उस पे अस्तर के फैब्रिक को उसके साइज़ से थोड़ा साइज बड़ा कट कर लेंगे और उसी के ऊपर रख कर हम ब्लाउज को सीधा और अस्तर को उसके ऊपर रख कर उसके किनारे पर सिलाई को लगा लेंगे और अब उसे हम अंदर फोल्ड कर कर उसे फिनिशिंग देने के लिए उसके ऊपर एक अच्छे से सिलाई को लगाएंगे। उसे अस्तर की साइड पलट कर कोने के साइड से कट कर लेंगे और उसे अंदर की साइड पर अस्तर के फैब्रिक को फोल्ड कर कर उसे अब उस पर सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। और फोल्ड पार्ट पर पूरे साइड से सिलाई लगाने के बाद हमारा कज वाला पार्ट अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसके बाद बॉटम या इसमें बॉटम लगाए तब हम अस्तर ब्लाउज को उल्टा रख कर उस पर अब हम मेन फैब्रिक का छोटा सा टुकड़ा उसके साइज से बड़ा काट कर उसके ऊपर रख कर अब हम उस पर सिलाई को दोनों पार्ट को एक साथ अच्छे से पकड़ कर अब हम उस पर सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। इसी तरह हमें सिलाई को लगाने के बाद धागे को कट करके अब हम उसे सीधे के साइड कर लेंगे और कोने वाले पार्ट को काट कर निकाल लेंगे और उसे हम अच्छे से फोल्ड कर कर आगे की साइड थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक बढ़ाकर उसे हम फोल्ड कर कर उस पर सिलाई लगा लेंगे। हम बॉटम वाले पार्ट को इसी तरह सिलते हैं जिससे कि हमारा ब्लाउज एकदम अच्छे से बनकर तैयार होता है। इस तरह से आप एकदम आसानी से बनाना सीख सकते हैं और अच्छे से बना सकते हैं। हमने इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताया है। आप इसे किसी भी साइज का और आसानी से बना सकते हैं। बनाना जिस तरह से हमने बताया उस तरह से आप बनाना चाहें तो आप एकदम फिनिशिंग के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब सिलाई लगाने के बाद हमारा दोनों पार्ट एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।